हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास है, उसका चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी एक्सरसाइज 4.2 है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 4.1 के अंदर हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फॉर्म भी देखी थी हमने, वो क्या थी बात करेंगे एक बार। और हम उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज किया था। मतलब चेक किया था कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। जो वर्ड प्रॉब्लम थी आपकी, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी यही किया था हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने छोड़ दिया था क्वेश्चन को और उसका आगे हमने सोल्व नहीं किया था। तो अब हम करेंगे सॉल्व, उसका सोल्यूशन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है एक बार और दोबारा जानते हैं। देखो, इसकी जनरल फॉर्म है क्या कि ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल में 0 है। तो यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 होगा तो ये बचेगा bx प्लस c बचेगा, जो कि लीनियर इक्वेशन रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। किसी भी इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, और वेरिएबल भी 1 होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन होगा कि x की या y की जो भी वेरिएबल है उसकी बात कर रहे हैं। अगर x की ऐसी क्या वैल्यू ले हम जो इस इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद में उसको 0 बना दी, उसको इक्वल बना दे, 0 के बराबर बना दो, तो उसको बोलते हैं उसका सॉल्यूशन है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि एग्जांपल है इसका, बुक में भी है, वो एनसीईआरटी बुक में है। 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल में 0 है। तो ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको x की वैल्यू पुट करके देखना है। x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है आपको जो इस वाले लेफ्ट हैंड पार्ट को 0 बना दे, राइट हैंड पार्ट इक्वल बना दे। राइट हैंड पार्ट कौन सा 0 है ना, तो उसके इक्वल बना दे। तो देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, टेक x इक्वल में 1, मैंने x इक्वल में 1 लिया। ठीक है, तो यहाँ पुट करना 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1 प्लस का 3 इक्वल में ये लेफ्ट हैंड साइड है ये। ठीक है, और बाद में करेंगे तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2, 2 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2 माइनस का 5 और प्लस का 3, तो कितना होगा 5 माइनस 5 0 के बराबर आ गया ना। तो ये क्या आ गया, आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये इसका सोल्यूशन है। क्या, x बराबर में 1, x इक्वल 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी का, इसका 2x² माइनस का 5 और प्लस का 3 इक्वल में 0 है। तो इस इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब हम करते हैं क्या, x की जगह कुछ और पुट करते हैं। टेक x इक्वल में 2, x की जगह पे 2 लो, x की जगह पे 2 पुट कर दो। इसके अंदर करना पुट 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल में 0 है। तो यहाँ पर ना 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 हो गई, माइनस का 5 10 और ये कितना होगा प्लस का 3, तो ये कितना होगा 8, यानी 11 माइनस का 10 इक्वल में क्या चल रहा है, इसके 0 चल रहा है। ये 0 के बराबर चल रहा है। 1 बराबर में 0 क्या बराबर है, क्या ये गलत बात है। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब क्या है, ये सोल्यूशन नहीं है। x इक्वल में 2 इज द नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जो इसका सोल्यूशन है, एक्चुअली सोल्यूशन है वो क्या है। अब की बार लेना आपको, टेक x इक्वल में 3/2। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर 3/2 पुट कर दो x की जगह पे, तो 2 इंटू x की जगह पे 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 और प्लस में 3। चेक करो, देखो 2 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 5 से 15 बटे में 2 प्लस का 3। अब देखो ये काटने पर कितना आया 2 और 9/2 माइनस का 15/2 प्लस का 3 डिवाइड बाय 1 इसके, तो इसको करना सोल्यूशन क्या होगा, 2 9 माइनस का 15 और प्लस में 3 दूनी 6 होगा, कितना होगा, ये 0 होगा ना, 0 डिवाइड बाय 2 यानी 0। तो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई ना। अरे चेक करो, राइट हैंड साइड आ गया ना। राइट हैंड साइड आते ही तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। तो अब यहाँ पे क्या दोगे कि x इक्वल में 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसी का 2x² माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल में 0। इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब बात आती है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन चेक किया, ये बन गया, यहाँ किया ये नहीं बना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ चेक किया ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब आपकी बात आती है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो पीछे हमने सेकंड चैप्टर किया था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि
एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, पोलिनोमियल के सॉल्यूशन कितने होते हैं हमने वहां पे बात की थी। तो इसके अंदर भी देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसकी डिग्री कितनी है, अरे चेक करो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है इसकी 2, इसकी डिग्री कितनी है 2 है। अब जितनी डिग्री होती है उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। एट मोस्ट कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, ज्यादा ज्यादा इसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, सॉल्यूशन हो सकते हैं कितने, 2 हो सकते हैं। एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन होते हैं, ज्यादा ज्यादा इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 से ज्यादा इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो एक ये सॉल्यूशन हो गया और एक ये वाला सॉल्यूशन होगा, इसके 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, ये बीच वाला सॉल्यूशन नहीं है। तो अब बात आती है कि क्या सर हर क्वेश्चन को हम बारी बारी से ऐसे सोल्व करके देखेंगे कि उसकी जगह पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर कुछ और पुट करेंगे, क्या पता कौन सा उसका सॉल्यूशन हो। तो इसके लिए हमारा एक मेथड है, वो मेथड सीखेंगे हम। एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं वो मेथड, तो चेक करते हैं कि उस मेथड से इसके क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार नोट कर लीजिए, नोट करने वाली चीजें। देखिए एग्जांपल है, ये वही एग्जांपल लिया हमने। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं कि वो फैक्टर मेथड का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है। मतलब इसके हम फैक्टर करेंगे और उसका फिर उसको सॉल्यूशन करेंगे, एक्स और वाई का निकालेंगे। देखो इसकी जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म कितनी है, -5x। देखो मिडिल टर्म कितनी है, -5x है, ठीक है। अब इसको ना 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है, किन्हीं भी 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि इनको प्लस माइनस करना है। जैसे कि हम 2 नंबर मान लेते हैं, कोई भी कौन से 2 नंबर माने, मैंने मान लिया और आर और एस है, आर और एस को रूप में इसको ब्रेक करना है, ठीक है, आर और एस के रूप में। और फिर ये बात लास्ट और फर्स्ट के लास्ट की मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 2x यानी 3 2 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर उनकी आनी चाहिए मल्टीप्लाई, मतलब उसको मल्टीप्लाई करके रूप में आना चाहिए, जैसे कि r इंटू में s आना चाहिए, ठीक है। जो मिडिल टर्म है आपकी उसको ब्रेक करना है प्लस माइनस में, प्लस करो या माइनस करो कुछ भी करो, और जो फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई करने पर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के ऐसे 2 नंबर जिनके मल्टीप्लाई करने पर इतना नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ना एक कंपैरिजन करो, कंपेयर करो जिससे हम करते थे, किससे, जनरल इक्वेशन से इसकी, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। तो यहां से चेक करो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -5, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3, c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3, ठीक है। तो ये हो जाएगी। अब देखो चेक करो, अब आप मेरे को ये बता दो कि ऐसे 2 नंबर जिनकी प्लस माइनस करने पर 5 आता हो, प्लस माइनस करने पर 5 आता हो, तो आप तो ऐसे कहोगे कि आर एस की जगह हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। जैसे कि आर की जगह पे आप लिख लो 6x माइनस का, और एस की जगह लिख दो आप प्लस का x, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आर प्लस एस करोगे तो कितना हो जाएगा, -5 ही बचेगा ना, बिल्कुल। अब या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आर की जगह आप लिख दो माइनस का 10x, और एस की जगह लिख दो प्लस का 4x, इन दोनों को आर प्लस एस करोगे तो यहाँ से भी कितना बनेगा, माइनस का 6 बचेगा। सॉरी हमने 5 रखना है ना, 5 रखना है, तो यहाँ पे आप 5 लिखो 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 5x बचेगा, ठीक है। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ऐसी, ठीक है। तो बात है इसकी, इसके ऊपर देखो, जैसे आप मल्टीप्लाई करना, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि मल्टीप्लाई बहुत सारी होगी, मल्टीप्लाई तो कुछ 1 या 2 या 3 4 5 की हो सकती है। तो आप मल्टीप्लाई देखो, ऐसे 2 नंबर लिखो मल्टीप्लाई करके, जिनकी मल्टीप्लाई, ऐसे 2 नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 6 आती हो, तो r की जगह मैं लिख सकता हूँ 6, s की जगह मैं लिख सकता हूँ, या फिर r की जगह लिख सकता हूँ मैं 2 और s की जगह लिख सकता हूँ मैं 3, यही बनेगी ना। या फिर इनके प्लस माइनस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस करके, या कुछ और है, 6 कम 6 2 3 6 3 2 6, बात तो एक ही है ना, कैसे भी कर लो। देखो अब मल्टीप्लाई करने पर, r और s की मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या नंबर हो सकते हैं आपके पास, हो सकता है क्या क्या, एक तो हो सकता है 6 गुणा में 1, या फिर हो सकता है 2 into 3, हो सकता है ना। अब दोनों में ऐसी चीज देखने, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी ऐसी चीज जिनका प्लस माइनस करने पर 5 प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए, बिल्कुल मिडिल टर्म आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो 7 बन जाएगा, माइनस करोगे तो 5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, बट करोगे कौन सा, बात तो ये है ना। अब देखो यहाँ पे है माइनस का 5x, यहाँ पे है माइनस का 5x, और यहाँ पे ये है माइनस। कब हो सकता है आपके पास में, जब हो सकता है जब ये वाली टर्म क्या हो आपकी, माइनस की हो, ये वाली टर्म माइनस की हो। क्यों हो माइनस की, अगर ये माइनस का हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी मल्टीप्लाई माइनस की है, तो एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर की मल्टीप्लाई माइनस होती है, सॉरी माइनस होती है। तो इसके अंदर आप 2 फैक्टर लोगे, कौन कौन से, ये वाले माइनस के दोनों आ जाएंगे। अब ये होगा कैसे, अब इसको एक बार पूरा दोबारा से एक बार क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, फिर से समझ आ जाएगा। जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल में 0 है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट को एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। इन दोनों इसकी जगह पे, मिडिल टर्म की जगह पे आप स्प्लिट करना था, वो अपने क्या था, माइनस का 3x और माइनस का 2x
और ये वाला भी एज इट इज। इन फर्स्ट और लास्ट पे कोई चेंज नहीं करना आपको, कोई भी कुछ भी चेंज नहीं करना। तो बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म है ना, उसको लिखना ब्रेक करके बस 2 और 3 में। ठीक है, आपने 6 और 1 क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा पता होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस के हैं ये, क्योंकि यहाँ भी आंसर इसका प्लस का आया हुआ है। अगर यहाँ माइनस का होता तो हम यहाँ पे 6 माइनस कर देते, 1 प्लस कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसका सिंबल का चांस है, यहाँ पे सिंबल का। चलो एक बार और समझो इसको, जैसे कि मैंने कहा था कि वही सेम फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना 6x², और यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, अब मिडिल टर्म लिखना है बीच में, मिडिल टर्म कितनी है, माइनस का 5x, इसको बीच में लिखा। अब ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो, कौन कौन है, 6 आता हो, 6 कम 6, फिर 2 3 6 दोनों ही है, और प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए। देखो प्लस इनको करने पर भी, इनको करने पर भी 5 आ रहा है, सॉरी इनको प्लस करने पर 5 आ रहा है, इनको माइनस करने पर 5 आ रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप 6 और यहाँ पे 1 लिख दो, 6x और 1x लिखते हो, इन दोनों में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे या तो दोनों प्लस के आएंगे, क्यों प्लस के दोनों क्या आएगा, तो ऊपर वाला सिंबल प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 6 कम 6 x गुना x बनेगा। नीचे वाला तो नहीं आ रहा ना, नीचे वाला तो नहीं आ रहा, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों माइनस किया जाए, दोनों माइनस किया जाए, माइनस माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, बट नीचे वाला फिर भी नहीं आएगा, तो माइनस का नीचे 7 आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, तो इसलिए ये ना लेके आप 2 और 3x लिखोगे। अब दोनों माइनस के लिख दो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, x में x² 3 और 2 5x हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसकी जगह पे ये टिप कर ली है। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा, वो कॉमन लो। जैसे कि इनमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ x कॉमन है, x है कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x, इसमें x कॉमन है, यहाँ बचेगा 3, और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, माइनस का 1 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का, और यहाँ माइनस का 3 इक्वल में 0। अब देखो इसमें से और इसमें से फिर से कॉमन है क्या, 2x माइनस 3, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा इसकी जगह -1 इक्वल में 0, ये वाला पार्ट आगे कर रहे हैं, क्या है ये वाला पार्ट, 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल में 0 है। ठीक है, ये है। तो अब यहां से कैसे सोल्व होगा इसका, देखो एक बार इसके बराबर 0, देखो ऐसे दो नंबर बताओ मेरे को, ऐसे कोई भी दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 0 आता हो, ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 0 आता हो, क्या ऐसे कोई पॉसिबिलिटी है, करके देखो किसी नंबर की, ऐसा नहीं है ना, या तो इस नंबर को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग, यहाँ पे कुछ भी हो तो 0 इंटू समथिंग 0 बन जाएगा, या फिर इस नंबर को 0 होना पड़ेगा, 0 इंटू समथिंग सारा 0 बन जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों 0 हो सकता है ना, या तो 0 होगा ये वाला 2x माइनस 3, या तो 0 होगा ये वाला, या फिर और x माइनस 1 होगा 0 के बराबर, दोनों में कोई भी 0 के बराबर। तो अब देखो इसका सोल्यूशन 3 जाएगा उधर, तो ये बनेगा 2x बराबर में 3, तो x बराबर में कितना आएगा 3/2, x बराबर होगा 3/2, फर्स्ट वैल्यू तो ये है। दूसरी x ये उधर जाएगा, सिंपल प्लस का 1 हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू थी x की माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1। तो पिछले वाले हमने जो पिछले स्लाइड पे क्वेश्चन किया था वहां पे लिखा था, पहला सोल्यूशन मैंने यहाँ पुट करके देखा था, वो 1 आया था, और उधर पुट किया था वो 3/2 आया था। तो दो सोल्यूशन पीछे भी आए थे और यहाँ पे दो सोल्यूशन आया, और वही दो सोल्यूशन आए हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि x इक्वल में 3/2 और 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसी का 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल में 0, इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन ना कह के यहाँ पे आप रूट भी कह सकते हो, रूट आगे आप रूट भी कह सकते हो। ठीक है, रूट्स भी है, केस के दोनों रूट्स भी है, या फिर जीरोज भी कह सकते हो, जीरोज भी कह सकते हो। हमने सेकंड चैप्टर में किया था ना, वो सेम ही किया था ये, तो वहां पे जीरोज थे और यहाँ पे क्या है ये रूट बोलेंगे, और वैसे सोल्यूशन भी हो सकते हैं, मतलब तीनों एक ही बात है, कुछ भी कह रहे तो। अब आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर हम रूट का यूज करेंगे, रूट, क्योंकि इस चैप्टर में रूट नाम से उसको बोला गया है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। अब एग्जाम्पल और करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। देखिए ये एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर नहीं डाला मैंने, तो अपने अपने बुक में देख लेना कौन सा है, ये वैसे सिलेबस कटा हुआ ना, उसके हिसाब से देख लेना कौन सा है। जिसके पास पुरानी बुक है वो पुरानी बुक के हिसाब से देख लेना, और नई बुक है वो नई बुक के हिसाब से देख लेना अपना। तो अब ये क्वेश्चन है, देखो पिछले वाला क्वेश्चन आपको जरा मुश्किल लगा होगा, क्योंकि ये मैथड नया नया सीखा आपने, मतलब थोड़ा सा बताया भी इस प्रकार से गया था कि पूरा एक्सप्लेन करके। अब जो हम करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से लगेगा आपको, क्योंकि जितने भी मैथड है एक बार सीखने में टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो अब करते हैं। देखो जैसे मैंने कहा था फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई करो,
फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई आपकी, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, माइनस का आएगा, माइनस का ये प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो मिडिल टर्म है वो कितनी है, माइनस का एक्स है, माइनस का एक्स है। अब ऐसे दो नंबर बताओ मेरे को जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो। देखो मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो, ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, 6 दूनी 12 पहली बात, तो एक होता है 12 एकम 12 और एक होता है 4 3 12। यही सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, देखो 1x है, नीचे 1x है। अब देखो मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12x होना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 1 बचना चाहिए। प्लस माइनस करने पर 1, देखो 12 मल्टीप्लाई है, इन दोनों को जोड़ो 8, प्लस माइनस करो 4 बचेंगे, नहीं बन रहा, पहला वाला ऑप्शन कट, ठीक है। दूसरा, दोनों को प्लस करोगे 13, माइनस करोगे तो 11, यहाँ पे तो 1 बच रहा है, ये भी कट। देखो दोनों प्लस करोगे 7, माइनस करोगे 1, बन रहा है ना, बिल्कुल ये इसका फैक्टर बनेगा। कौन कौन सा, 4 और 3, कौन सा 4 और 3, दोनों के साथ में लगा दिया x। बात आती है सिंबल की, आप सिंबल प्लस माइनस का लिखोगे या कैसे लिखोगे। देखो ऊपर माइनस है, ऊपर वाले टर्म के अंदर माइनस है, तो माइनस है इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक माइनस पक्का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस करने पर तभी तो माइनस आएगा, अरे आएगा ना। तो माइनस कौन सा आएगा, 3 आएगा 4 आएगा, वो देखो नीचे वाली टर्म कौन सी है, माइनस की है, माइनस की है तो इसका मतलब बड़ी जो टर्म है वो माइनस की आएगी, छोटी टर्म प्लस की आएगी, क्योंकि बड़ी में छोटी माइनस करोगे तभी तो बड़ी वाली टर्म का सिंबल बचेगा ना, ठीक है। तो फैक्टर आ गया आपके पास में कौन कौन से, देखो 6x स्क्वायर एज इट इज, मिडिल टर्म की जगह पे माइनस का 4x प्लस का 3 और माइनस का 2 इक्वल में 0। पहले दो में से कुछ कॉमन और लास्ट वाले दो में से कुछ कॉमन चेक करना आपको है या नहीं है। देखो पहले दो में से कुछ कॉमन है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, 2x कॉमन दिख रहा है, देखो 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी x इसके अंदर भी है, इसके अंदर है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया बचेगा 3x, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो माइनस का 2 बचेगा, 2x कॉमन लिया तो 2 बचेगा, बिल्कुल। अब इन दोनों में इसका कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो गया 3x माइनस 2 इक्वल में 0। अब 3x माइनस 2 इसमें भी है, तो ये बाहर गया तो यहाँ बचेगा 2x, प्लस में ये बाहर गया, यहाँ बचेगा 1 इक्वल में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। 3x माइनस 2 इक्वल में 0 और 2x प्लस 1 इक्वल में 0। अब तो 2 जाएगा उधर, 3x बराबर में 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 2 बाई में 3, x की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 बाई में 3, ठीक है। अब देखो 1 जाएगा उधर, तो 2x बराबर में माइनस का 1, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, माइनस का 1 अपॉन में 2, माइनस का 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से लिखना है, ये लाइन नीचे लिखनी है आपको, मैं लिख रहा हूँ x बराबर में 2 बाई 3 और माइनस का 1 बाई 2 इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सॉल्यूशन नहीं, आपके पास रूट लिखो आप, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी के, इसके क्या नाम है इसका, 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 इक्वल में 0, तो इसके ये सॉल्यूशन है, ठीक है। आए समझे। तो अब चलते हैं अगले एग्जांपल हमारा जो भी है उसके ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, इसके सॉल्यूशन करना है, तो कैसे करेंगे, वही अपना तरीका सेम, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई करो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 6 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर और जो मिडिल टर्म है वो लिखो नीचे, माइनस का 2 रूट 6x, ठीक है। अब वही सेम काम, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है और प्लस माइनस करने पर अंडर रूट 2 रूट 6 है। अब की बार अंडर रूट के अंदर वैल्यू है तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर वैल्यू है तो यहाँ पे जो टर्म है देखो माइनस का 2 रूट 6 है ना, इसको आप लिख सकते हो प्लस करके, सॉरी प्लस करके, तो माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2 रूट 6 बचेगा ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, तो वो 6 के बराबर आ जाएगी ना, दोनों माइनस के हो गए तो माइनस के बराबर प्लस के बराबर आएगी, माइनस हो तो प्लस के बराबर आएगी, तो यहाँ से यही इसके रूट होंगे। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे रूट 6, यहाँ पे रूट 6, दोनों हमें लगे x और दोनों माइनस के आएंगे, माइनस क्यों आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, रूट 6 इंटू रूट 6 ही होता है, x इंटू x स्क्वायर होता है, दोनों को प्लस करोगे तो प्लस कर दो, 1 रूट 6 1 रूट 6 2 रूट 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो ये वाले नंबर x स्क्वायर, इसकी जगह पे माइनस का रूट 6 माइनस का 6 रूट 6x प्लस का 2 इक्वल में 0। पहले दो में से कुछ कॉमन है, देखो चेक करो कुछ कॉमन है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, हम रूट 3 कॉमन ले इसमें से, देखो रूट 3 कैसे कॉमन ले, मैं रूट 6 को लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ ना, और इसको भी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, और इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2,
बताना ये चीज है। रूट 3 को ये लिखता हूँ और रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2 और रूट 2 को रूट 2 इंटू रूट 2, ये 2 के बराबर होता है। देखो अब पहले दो में से, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है, इसको भी रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ इसमें से और इसमें से। अब कॉमन क्या है, अंडर रूट 3 कॉमन है ना, और x इसमें भी है इसमें भी है, तो x यहाँ आ गया। देखो इनमें से एक रूट 3 तो बाहर गया, एक बचेगा अंडर रूट 3, x एक बार गया तो एक बचेगा माइनस का, रूट 3 बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, रूट 2, क्या बचेगा, अंडर रूट 2। अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों में से कॉमन है, पहले बात तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको ये टर्म प्लस करनी है, फर्स्ट टर्म प्लस की करनी है, तो माइनस कॉमन लिया। दूसरी चीज रूट 2 कॉमन है, अंडर रूट 2 कॉमन है, एक्स में है नहीं है, एक्स नहीं है, तो यहां बचेगा, देखो रूट 2 तो बाहर गया, रूट 3 बचेगा और एक्स माइनस में ये बाहर जाएगा, इनमें से एक रूट बाहर गया, अंदर बचा एक रूट 2 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो ये वाला और ये वाला अगेन कॉमन है, क्या, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, यहां बचेगा अंडर रूट 3x, ये बाहर गया ना, तो ये बचेगा अंदर माइनस का अंडर रूट 2 इक्वल में 0। अब देखो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल में 0, दूसरा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल में 0, तो ये उधर जाएगा, तो अंडर रूट 3x बराबर में रूट 2, तो जाएगा x बराबर में अंडर रूट 2 बटा में रूट 3, या फिर यहां से चेक करो, रूट 3x उधर जाते ही ये बन गया क्या, प्लस का रूट 2, तो x बराबर कितना गया, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3, तो x की वैल्यू आएगी और दोनों वैल्यू क्या आपके बार सेम आई है। x की वैल्यू कौन कौन सी है, रूट 2/3 और रूट 2/3 इज द रूट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्या है, रूट है, तो हमने यहां से कैसे लिखा ये तो पता होगा। देखो इसको लिखता हूं रूट 2 बाई में रूट 3 है ना, तो इसको कंप्लीट का रूट भी करके और 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा लास्ट एग्जांपल है इसका जो 4.2 है, उससे लास्ट एग्जांपल के ऊपर। चलिए जो लास्ट एग्जांपल है उसमें स्टेटमेंट नहीं दे रखी, उसमें डायरेक्ट एक्स फिगर दे रखा था, तो वहां से उठा के इसमें एक्स के वैल्यू निकालने हैं। क्या निकालना है, एक्स के निकालनी है। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की आपको एरिया दे रखे है और साइड दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर दे रखी है क्या क्या दे रखे है, सबसे पहले लेंथ दे रखी है कितनी 2x + 1, ब्रेथ दे रखी कितनी x है, ये सारे मीटर के अंदर है। ठीक है, मीटर के अंदर है, और उसका एरिया भी गिवन आपको कितना दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता क्या है, एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का, ये क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दे कितना रखा है 300, और होता क्या है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी बराबर में 300। ठीक है 300, तो लेंथ कितनी है यहाँ पे देखो 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है x है, बराबर किसके 300 के। ठीक है, बराबर किसके 300 के, L इंटू बी बराबर में 300। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करो, इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, इसकी 1 से करूंगा तो कितना देगा x हो जाएगा बराबर में 300, यानी इसको इधर ले आऊंगा माइनस का 300 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, x को इससे किया तो 2x², इसकी इससे किया तो x, और इसको इधर लिया है तो माइनस का 300 हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन अभी बताया था मैंने, फर्स्ट टू लास्ट की मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टू लास्ट की मल्टीप्लाई 300 दोनों कितना होगा माइनस का 600 हो गया, माइनस का 600x², और जो मिडिल टर्म है वो कितनी आ जाएगी x है, वो भी प्लस की। अब ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 300 आता, प्लस माइनस करने पर x आता हो, ऐसे दो नंबर क्या होंगे। अब ये थोड़ा सा करना ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है तुम्हें, तो इसका करना कैसे है, देखो सबसे पहले आप फैक्टर कर लो, यहाँ पे इसके फैक्टर करो कैसे, जैसे 600 है 2 से किया 300, फिर 2 से किया 150, फिर 2 से किया 75, और फिर 2 से तो होगा नहीं, 3 से किया 25। अब देखो इतना एक बार छोड़ो, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 2 4 8 24 और एक 25, 24 ये 25 ये 24 25 का डिफरेंस कितना होता है 1 आता है ना, बिल्कुल 1 आता है ना, तो फैक्टर होगा कौन कौन से 25x और 24x, और प्लस माइनस का ये है, इसका मतलब दोनों में से एक माइनस का पक्का आएगा, तो माइनस का कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है नीचे वाले को, नीचे वाला देखो किस का है प्लस का है, नीचे वाला प्लस का है तो बड़े वाला प्लस का आएगा, छोटे वाला माइनस का आएगा। बिल्कुल, अब करो 2x² प्लस में
25x 24x माइनस का 300 इक्वल में 0। इन दोनों की जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों में से क्या कॉमन है, 2 नहीं 2 कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 25, यहाँ पे x कॉमन गया तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पे x कॉमन गया तो 25 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है माइनस का 24, माइनस का 24 यहाँ भी है, इसके अंदर भी है। तो देखो यहाँ पे माइनस का 24 लिया है तो यहाँ बचेगा x, 24 कॉमन आएगा, यहाँ पे 24 कॉमन ही आएगा। देखो यहाँ कॉमन आया कितना, 12 कॉमन आएगा, 12 कॉमन है तो यहाँ पे 12 कॉमन लिया बचेगा कितना, 2x कॉमन लिया। तो अब 300 को 12 से डिवाइड करो, 300 को 12 से डिवाइड करो, 12 दूनी 24 बचेंगे 6, 12 पंजे 60, 25 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 25। प्लस का 25 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया था दोनों में से, तो यहाँ माइनस का था तो यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस का था या प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट यहाँ कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। देखो इसमें से और इसमें से 2x प्लस 25 कॉमन लिया मैंने, 2x प्लस 25 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, इस पूरे की जगह क्या बचेगा, x बचेगा, और इस पूरे की जगह क्या बचेगा, 12 बचेगा, इक्वल में 0। एक बार इसके बराबर 0, यानी 2x प्लस 25 इक्वल में 0 और x माइनस 12 बराबर में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, देखो 25 जाएगा उधर, माइनस का 2 जाएगा डिवाइड में, एक तो ये आता है, दूसरी 4 जाएगा उधर तो सॉरी 12 जाएगा उधर, तो x की वैल्यू जाएगी 12। दो वैल्यू आएगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू हो सकती है, देखो ये कौन सा है, रेक्टेंगल है, कौन सी भाई, ये रेक्टेंगल है। क्या रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है, क्या रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है, क्या नहीं हो सकती ना। कभी सुना है ऐसे कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ है माइनस का 50 मीटर, कभी सुना है माइनस की नेगेटिव नंबर, नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब नेगेटिव वाला नंबर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हम लेंगे सिर्फ पॉजिटिव को। तो यहाँ से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, चेक करो लेंथ कितनी है, x है, तो x कितना है आपका 12, तो 12 मीटर हो जाएगी उसकी लेंथ। और ब्रेथ, सॉरी ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ है 2x प्लस 1, तो 2x की जगह पे 12 प्लस में 1, 12 दूनी 24 और 1 25 मीटर हो जाएगी उसकी ब्रेथ, 25 मीटर हो जाएगी उसकी ब्रेथ। तो उसका एरिया निकाल के देख सकते हो, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 गुणा 25 करने पर 300 ही आएगा, 300 ही आएगा। ठीक है, ये हमने चेक भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 है उसका सोल्यूशन के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं है।